कि जनसाधारण में कहा जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने में अनेक मार्ग हैं। कहते हैं कि नदी पार करनी है तो कोई भी नाव पकड़ लीजिए, आप तट किनारे तक पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ अष्टांग योग ही एकमात्र मार्ग क्यों है, अन्य क्यों नहीं है? इसका उत्तर है, ये एक कहावत चलती है संसार में, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक है। किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि जी। वास्तव में ये झूठ, बिल्कुल झूठ है। इन लोगों के रास्ते भी अलग हैं और मंजिल भी अलग है। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं, सुनिए। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आपका भगवान कहाँ रहता है? बोला, चौथे आसमान पे। तो मैंने कहा, आपकी मंजिल कौन सी है? बोला, चौथा आसमान। तो आप तो वहीं जाएंगे, आपका भगवान वहीं रहता है, आपका मोक्ष वहीं पर ही है। दूसरे को मैंने पूछा, आपका भगवान कहाँ रहता है? बोला, सातवें आसमान पे। तो उसकी मंजिल तो सातवां आसमान है। तीसरे को पूछा, आपका भगवान कहाँ रहता है? बोला, बैकुंठ में। चौथे का परम धाम में। पांचवें का श्रीपुर में। छठे का कैलाश पर्वत पर। बताओ, सबकी मंजिल एक कहाँ है? झूठ बोलते हैं ये लोग, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। और इनके रास्ते भी हम्म। अलग है। एक तो मंजिल अलग है और रास्ते भी अलग है। कोई कहता है बकरे मार के खाओ, इससे भगवान खुश होता है। दूसरा कहता है मुंह पे भी पट्टी बांधो, प्राणी की हिंसा ना हो जाए। बिल्कुल उल्टे रास्ते हैं, बताइए। एक अहिंसा की बात करता है, एक हिंसा की बात करता है। तो इसलिए ये सब हम्म। धोखा है, बेईमानी है, इससे बच के रहें। वेद में लिखा है एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। वेद का हम्म। मंत्र है यजुर्वेद का, और अध्याय है 31वां, मंत्र है 18वां। उस मंत्र में लिखा है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। न अन्यः पंथा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। एक ही रास्ता है, केवल एक। जो मैंने अभी तीन काम बताए थे, वेदों में बताए हैं। ईश्वर का ध्यान करना, वेदों का अध्ययन करना, और परोपकार निष्काम भाव से करना। ये तीन कर्म मिला करके एक मार्ग वैदिक मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है, दूसरा है ही नहीं। आज तक लाखों ऋषि मोक्ष में जा चुके हैं। करोड़ों साल में लाखों लोग मोक्ष में जा चुके हैं, और थोड़े बहुत अब भी मेहनत कर रहे हैं। तो अब वाले भी, पहले वाले भी, सब इसी रास्ते से मोक्ष में गए थे। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अब कोई ना समझे और भटकता रहे, इधर उधर टाइम बर्बाद करे, तो वो जाने, उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। रास्ता एक ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहा है। मैंने आपको वेद का प्रमाण दिया, मंत्र भी सुनाया, पता भी बताया। जिसको देखना हो यजुर्वेद 31वां अध्याय 18वां मंत्र देख ले। इसलिए ये सब झूठ है, इससे बच के रहें। जी, जी। जैसे जैसे किसी विधान के दो नियम नहीं हो सकते, जल हाँ, बनने का नियम एक ही हो सकता है, वैसे ही मोक्ष जाने जी, का भी नियम एक ही हो सकता है। एक जी। ही होगा। जी, जी। हमारे मित्र काशिम अली जी ने पूछा है कि नमस्ते जी, मेरा सवाल है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता, तो इसमें ईश्वर का कितना हाथ है? आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, कोई रोल नहीं। ये तो मनुष्य लोग हैं जो आपके काम में अटकाते हैं, काम को अटकाते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, आपका काम नहीं करते हैं। आप ऑफिस में जाइए, फाइल रखिए सामने, अफसर नहीं करता है। जब तक पैसे नहीं सरका, वो काम नहीं करता है। वो तो बाधक तो वो अफसर है। ईश्वर का क्या दोष है इसमें? ईश्वर का कोई दोष नहीं, ना ईश्वर ने रोका है, ना अफसर को बोला है कि इसका काम मत करो। ईश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं। ये मनुष्यों की सारी दुनियादारी है जो वो काम अटकाते हैं। जी। दर्शकों से निवेदन है कि आपके जो भी प्रश्न हो आप उनको कमेंट बॉक्स में रख दें। सुपर स्टिकर और सुपर चैट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न जो नवीनतम प्रश्न आया है वो ये है जी। कि मांस खाने के बहुत से फायदे वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं। मांस खाने हम्म। वाले खिलाड़ी विश्व विजेता हैं, ताकतवर हैं, तो मांस खाना शरीर के विरुद्ध नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या प्रत्यक्ष प्रमाण से? वैज्ञानिकों ने ये कहा है, अंडे मांस खाने से हार्ट अटैक होता है और आदमी जल्दी मरता है। और मांस खाने वाले का जो है स्टेमिना कम होता है। ये जो कह रहे हैं वो विश्व विजेता हैं। शाकाहारी पहलवान भी विश्व विजेता है, मेरे पास ऐसे लोग हैं, अभी जीवित हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आए थे और शुद्ध शाकाहारी। तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि मांस खाना मनुष्य के लिए हितकारी है।
हितकारी बिल्कुल नहीं है। मैं एक छोटा सी बात सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जी मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। हमारी जो भोजन प्रणाली है वो शाकाहारी भोजन के लिए अनुकूल है, मांस के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं। जैसे एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम शाकाहारी भोजन खाए, घी दूध मक्खन मलाई दाल रोटी सब्जी खाए, तो जन्म से लेकर 80 साल तक शाकाहारी भोजन खाने वाला ठीक ठाक जी लेगा, बिना रोगी हुए स्वस्थ होकर जी सकता है। और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम केवल अंडे मांस खाए तीनों टाइम हर रोज, तो वो 80 साल तक ठीक ठाक नहीं जी सकता, वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा, रोगी हो जाएगा, 20-30 साल भी नहीं जी पाएगा, सिर्फ अंडे मांस खाने वाला। तो इससे सिद्ध होता है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। सीधी सी सिंपल हम्म बात। मेरे पास बहुत सारे तर्क हैं, वेदों का प्रमाण भी है, वो मैंने पहले सुना दिया आपको। प्रमाण वेदों का बड़ा है, वैज्ञानिकों का नहीं है। ये वैज्ञानिक लोग आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। पहले कहते थे पेंसिलिन का इंजेक्शन बहुत अच्छा है, अब कहते हैं नहीं नहीं वो बहुत खराब है। पहले कहते कुछ, 20 साल बाद फिर उसकी का स्वयं विरोध करते हैं। इसलिए इनकी बातें जी। प्रामाणिक नहीं। ऋषियों की बात प्रामाणिक है, वो रासायनिक। करोड़ों साल से जो बात कह रहे हैं आज भी उसी पर टिके हैं, और उनकी बात लाभकारी है, वो संसार में सिद्ध हो चुकी है। इसलिए वेदों की बात माननी चाहिए, ऋषियों की बात माननी चाहिए। इन मॉडर्न वैज्ञानिकों की जितनी ठीक है उतनी माननी चाहिए, सारी नहीं। कुछ बातें इनकी ठीक है, वो माननी चाहिए, हम भी मानते हैं। जो बातें गलत हैं वो न माननी चाहिए, ना हम भी नहीं मानते, आप भी मत मानो। जैसे जी। यूरिया कभी आई थी तो ये हुआ था कि भुखमरी खत्म हो जाएगी समाज से, और आज हम्म। लोग फिर से हर्बल फार्मिंग की तरफ और वापस आ गए ना, वापस गौ हर्बल पे गोबर आ पर गए। आ गए वापस। जी गोबर वापस आ गए, फर्टिलाइजर यूरिया सब खत्म, सब बेकार हो गया। इसलिए इनकी बातें सही प्रामाणिक नहीं है। जी। जी। सनातन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से कमेंट आया है कि 17 वर्ष तक शाकाहार अपनाने से साढ़े साढ़े तीन तक औसत आयु बढ़ती है। और ये जर्नल ऑफ द अमेरिकन ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन द्वारा ये प्रकाशित एक बात, जर्नल है, वैज्ञानिक प्रमाण है। अब तो वैज्ञानिक लोग शाकाहार की तरफ उसका समर्थन कर रहे हैं, शाकाहारी बनो। और विदेशों में बहुत जी से लोग शाकाहारी बन रहे हैं। और एक और जी। कम्युनिटी पैदा हुई है जिसका नाम है वेगन वीगन। वो हम्म। वीगन वाले शुद्ध शाकाहारी हैं। वो तो दूध दूध को भी मना करते हैं, यद्यपि वो बात गलत है उनकी। और वो तो इतने शाकाहारी हैं, उसके भी आगे जा रहे हैं। इसलिए वो लोग स्वीकार हम्म कर रहे हैं कि शाकाहारी भोजन खाना अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है। जो मांसाहारी व्यक्ति है वो उसमें क्रूरता, अन्याय आदि आदि दोष कभी खत्म नहीं हो सकते। और वो ना तो हम्म। ईश्वर भक्ति कर पाएगा ना मोक्ष में जा पाएगा, बल्कि उसको तो दंड मिलेगा। ईश्वर ने तो मना कर रखा है अंडे मांस मत खाओ, उसको तो दंड मिलेगा। उसकी एक उंगली कोई काट के खा जाए, बोलो स्वीकार है? उसे मांसाहारी स्वीकार व्यक्ति नहीं होगा। की कोई एक उंगली काट के खा जाए तो उसको स्वीकार नहीं है। जब उसकी एक उंगली भी वो देने को तैयार नहीं है तो दूसरे की तो पूरी जान ले लेते हो, उसको पूरा ही मार के खा जाते हो। ये कौन सी इंसानियत है? मूर्खों की बातें हैं। हम्म। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ना कोई इंसानियत है। जी। जी। डॉक्टर मनोज आर्य जी ने पूछा है, क्या ऋषि बनना कठिन है, और अगर है तो कितना कठिन है? दुनिया में सबसे कठिन काम है ऋषि बनना, सबसे कठिन। साइंटिस्ट से भी ऊंचा स्तर का व्यक्ति होता है ये। साइंटिस्ट बनना उसकी तुलना में सरल है, ऋषि बनना उससे ज्यादा कठिन है। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत अनुशासन चाहिए, जंगल में निवास, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेषणा सब छोड़नी पड़ती है। मोह माया पुत्र परिवार सब छोड़ना पड़ता है। जंगलों में रहना, मौन रहना, कम से कम बोलना, तपस्या करना, ईश्वर का ध्यान करना, आदि आदि बहुत लंबे समय तक ये करना पड़ता है। और जैसे हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर आदमी पायलट नहीं बन सकता, तो हर आदमी इसी जन्म में ऋषि नहीं बन सकता। ऋषि बनने के लिए कई जन्म तपस्या करनी पड़ती, तब जाके ऋषि बनता है। जो लोग पीछे कई जन्मों से तपस्या करते आ रहे हैं उनमें से कोई ऋषि बन पाएगा। और जिसने अभी पीछे जन्मों में इतनी तपस्या नहीं की वो इस जन्म में नहीं बन सकता। साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता, हम्म पायलट भी नहीं बन सकता, उसके लिए भी बहुत तपस्या चाहिए कई जन्मों की। तो इतनी कठिनाई है इसमें, पर असंभव कुछ नहीं है। मेहनत करें तो हो सकता है। इस जन्म में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 10 जन्म बाद होगा।
लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी, अब अंतिम कुछ प्रश्नों की तरफ गुरुजी बढ़ के फिर, अब क्योंकि जी समय जी भी हो गया है जी समाप्त तो करिए। लाइव जी को समय विराम दे काफी हो देंगे। गया। हाँ जी। जी, काशिम अली जी ने मैसेज फिर से किया है गुरुजी, कि मैं खिलाड़ी हूँ, मेहनत करता हूँ। अगर मैं ईश्वर से ध्यान करते टाइम अपनी कामयाबी की कामना करूं तो ईश्वर मेरी सहायता करेगा? ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा, जितनी आपकी योग्यता होगी, जितना आपका पुरुषार्थ होगा, अभ्यास होगा, उस रेशो में, उस अनुपात में ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। अगर 50 खिलाड़ी सबके सब ये कहें कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, तो सारे के सारे तो फर्स्ट नहीं आएंगे, सबको तो गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। फिर उनमें देखना पड़ेगा जिसकी जितनी मेहनत है, जितनी जिसमें फुर्ती है, चुस्ती है, जितनी कलाकारी है, उतना फल ईश्वर देगा उसको, उतनी सपोर्ट करेगा ईश्वर। यथा योग्य सपोर्ट करेगा करेगा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर आप तो ये चाहते हैं ना मेरा गोल्ड मेडल आना चाहिए, और नहीं आया तो आप ईश्वर को फिर गाली देंगे कि साहब मैंने इतनी मेहनत की, भगवान से प्रार्थना की, फिर भी मुझे गोल्ड नहीं दिया। ऐसा आरोप मत लगाना, उसमें ईश्वर का दोष नहीं है, वो कमी आपकी तरफ से। अगर आप अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे और आप बाकी खिलाड़ियों से बेटर होंगे, तो ईश्वर आपको गोल्ड भी दिलाएगा, आपके पुरुषार्थ और योग्यता पर आधारित है। जी जी, गुरुजी इनका एक कथन मैं और लेना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे देश में पैदा होते हैं जहाँ सब्जी नहीं है, शाक सब्जियां ही नहीं है, तो ईश्वर उन्हें उन देशों में क्यों जन्म देता है? तो उन देशों में इसलिए जन्म दिया कि उनके पिछले कर्म खराब है, ये पिछले कर्मों का फल है। उस देश में जन्म दिया जहाँ सब्जी शाक मिलती नहीं। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ शाक सब्जी नहीं मिलती है, या तो इंपोर्ट करो, या वो देश छोड़ दो जहाँ शाक सब्जी मिलती है, वहां जाके रहो। दो ऑप्शन है। हम्म। गुरुजी बस अब एक आध प्रश्न में और लेके फिर लाइव को बोलिए। बंद करता हूँ। मीनू गुप्ता जी हाँ ने जी। पूछा है कि क्या योग से कर्म कट जाते हैं? योग से कोई कर्म नहीं कटते। पिछले कर्म किए उसका फल तो निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई कटौती नहीं है। हाँ, योग से ये फायदा होगा कि आगे भविष्य में आप और गलतियां नहीं करेंगे, ये तो लाभ होगा। और जो पिछला किया वो तो भोगना पड़ेगा, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। जी, अंतिम एक प्रश्न गुरुजी, कई बार इन्होंने पूछा है कि क्या कृष्ण जी योगी थे? क्या क्षत्रिय योगी भी हो सकते हैं? मैंने मैं प्रश्न पढ़ लेना नहीं लिया, चाह रहा समझ था लिया। क्योंकि जी, इसका इसका उत्तर दूं तो आप झगड़ा तो नहीं करेंगे? झगड़ा तो नहीं अब करेंगे मैं ना? तो नहीं बहुत करूंगा सारे लोग गुरुजी। झगड़ा करने लगते हैं। इसका उत्तर देने पर बहुत से लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अच्छा। शास्त्रों को पढ़ते तो है नहीं, सिद्धांत हम्म। को जानते नहीं, और खामखा झगड़ते हैं कि साहब ये ऐसा ऐसा कहते हैं। तो हम्म। मेरा उत्तर है, शास्त्रों में लिखा है कि जो योगी होता है वो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय योगी नहीं बन सकता। अगर कोई हम्म। क्षत्रिय व्यक्ति योगी बनना चाहता है तो पहले उसको क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण धर्म अपनाना पड़ेगा। पहले वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा, फिर उसको वैराग्य होगा, फिर वो संन्यास लेगा, फिर वो समाधि लगाएगा, तब जाके योगी बनेगा। क्षत्रिय रहते हुए कोई डायरेक्ट योगी नहीं हो सकता, ऐसा वेदों का, शास्त्रों का, ऋषियों का विधान। तो अब आप निर्णय कर लीजिए, हम्म। श्री कृष्ण जी ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? हम्म। जी, थे तो क्या थे? क्षत्रिय ही। लेकिन क्षत्रिय गुरुजी थे तो अगर कर्म लिया। उन्होंने संन्यास लिया होता तो वो योगी होते? हाँ, तो योगी हो सकते थे। संन्यास लेते, वैराग्य प्राप्त करके पूरी समाधि लगाते, तो हम उनको योगी मान लेते, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई किसी और से राग ऐसा द्वेष मान नहीं है। लीजिए ऐसा हुआ भी हो और वर्णित ना हो इतिहास में? अगर हुआ हो तो हम मान लेंगे, अगर हुआ ऐसा तो वो योगी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जानकारी हुई नहीं हुई ये तो छोटी बात है, पर वो हम्म। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता सिद्धांत की है, यदि कोई ब्राह्मण बन गया और उसने समय वैराग्य प्राप्त कर ले लिया, संन्यास ले लिया, समाधि लगा ली, तो हम उसको योगी स्वीकार करेंगे, चाहे हमारी जानकारी में हो या ना हो, सबकी मानेंगे। जी, सिद्धांत की बात ये बिल्कुल सही बात है। और जो प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि क्या राम जी योगी थे, क्या कृष्ण जी योगी थे, क्या ऋषि ये ऐसे थे, क्या ऋषि वो वैसे थे, तो गुरु जी मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो ना तो
प्रश्न पूछने वाले का सामर्थ्य है उनके ऊपर प्रश्न पूछना, ना तो मैं मध्यस्थ हूँ, मेरा सामर्थ्य है उस प्रश्न तक को स्वामी जी तक पहुंचाना। और ठीक है। मतलब आज के समय में किसी का सामर्थ्य नहीं है भाई उनके जितना, तो हम क्यों ही उनकी तुलना करें, उनकी मार्कशीट बनाए बैठ के। वास्तव में ये सिर्फ झगड़े पैदा करने वाले सवाल है, इनको करना धरना कुछ है नहीं, खाली झगड़े पैदा करने हैं। अगर इनको जी इतनी रुचि है कि वो योगी थे या नहीं थे, तो आओ ना मैदान में, देखें आप में कितना दम है। आओ ना, देखें आप कितना योग करते हैं। खुद तो हम्म निकलना नहीं घर से, बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, हम्म। पैसे कमा के खा पी के मजा कर रहे हैं, बात करते हैं श्री कृष्ण जी योगी थे या नहीं थे। अरे तुम क्या हो, तुम अपनी बात तो करो। तुम कितना ध्यान करते हो? हम्म। 2-3 घंटा रोज लगाओ ध्यान में, तब ये सवाल पूछो। इसके बिना आपको ये प्रश्न पूछने का ही अधिकार नहीं है। खामखा लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं व्यर्थ के, तो ऐसे प्रश्न नहीं सही पूछने बात है। चाहिए। पूछना ये चाहिए कि मैं ध्यान करता हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं इसको कैसे ठीक करूँ, ये पूछना चाहिए। ये तो किसी ने जी। पूछा नहीं। और गुरुजी चलिए। एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आता है कि अगर कक्षा 1 का बच्चा आके किसी भी व्यक्ति से पूछे कि हम्म भैया इंटर में कौन से प्रश्न आते हैं, तो हम्म उसके उसको इंटर के प्रश्न तो नहीं बताएंगे, हम कहेंगे भैया जाके हम्म, पहले आप कक्षा 1 में हो, पहले आप कक्षा 1 की जी, पढ़ाई कर लो। ठीक तो बात। वैसे ही जो व्यक्ति साधारण मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम आदि नहीं कर रहा है, वो अगर जी। पूछ रहा है कि योगी हम्म कैसे बने, ऋषि कैसे बने, तो अपनी हम्म जिज्ञासा के लिए पूछ सकता है, पर वास्तव में उन प्रश्न के उत्तर को वो चरितार्थ नहीं कर पाएगा। वो समझ भी नहीं पाएगा और पालन भी नहीं कर पाएगा, उसका खुद का कोई स्तर ही नहीं है। जी। जी। और अब तो मुझे लगता है कि विराम देना पड़ेगा लाइव को, विराम क्योंकि देंगे। समय बहुत जी हो रहा है और जी प्रश्न रुक नहीं रहे हैं। तो यदि जी किसी जी। का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो वो सुपर स्टिकर या सुपर चैट की मदद से अपना प्रश्न पूछ लेवे, और फिर फिर विराम हम दें। अब लाइव को जी विराम की तरफ ले जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने अपना लगभग 1.5 घंटे का समय दिया और एक एक जी प्रश्न की को आपने बारीकी से सुना और उसका बहुत ही बढ़िया से उत्तर दिया। और उन दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपने प्रश्न पहले पूछ लिए थे, और उन दर्शकों का भी आभारी हूँ जो जी। पिछले 1.5 घंटों से बातों को सुन रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे वार्तालाप करके, पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटे बीत गए। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। जी नमस्ते।